स्टूडेंट्स, इसके आगे आप लोगों का अगला पैराग्राफ है। पैराग्राफ है आप लोगों का एक त्रिशंद दी कै कोण विंशति सप्तमी। यहाँ से आप लोग पढ़ाना है, ठीक है। इससे पहले आप लोग पढ़ा चुके हैं कृते अनिष्टकारो जाता तक, ठीक है। तो देखिए, एक त्रिशंद दी कोण विंशते सप्तमे वर्षे फरवरी मासस्य सप्तविंशति मायां तारिकायां प्रातः 9 प्रयागस्य अल्फ्रेड नाम्नि उद्याने एकस्य वृक्षस्य छायायाम् आजादा यशपालेन सुखदेवेन च संवार्तालाप कुर्वन् उपविष्टा आसीत्, ठीक है। देखिए, एक त्रिशंद दी कोण विंशति सप्तमे यानी कि सन 1939 ईस्वी में फरवरी मास की 27 तारीख को प्रातः 9 बजे यानी कि प्रातः 9 बजे प्रयाग के अल्फ्रेड नामक बगीचे में एक वृक्ष की छाया में आजाद, चंद्रशेखर, यशपाल, सुखदेव बैठकर वार्तालाप कर रहे थे यानी बातें कर रहे थे। तस्मिन्नेव समय गच्छन् वीरभद्र त्रिपाठी दुष्टा यशपालोऽपि उत्थाय चलता। तस्मिन्नेव समय यानी उसी समय वीरभद्र त्रिपाठी को जाता देखकर यानी वीरभद्र त्रिपाठी दुष्पालोऽपि उत्थाय चलता। वीरभद्र त्रिपाठी को जाता देखकर यशपाल भी उठकर चला गया। आजाद सुखदेवेन से वार्तालाप कुर्वन् आसीत्, आजाद सुखदेव जी के साथ वार्तालाप कर रहे थे। तथा आरक्षणा आगत्य परतो अवरुद्ध वनस्तम तदा मिस उसी समय आरक्षणा यानी सैनिकों ने आगत्य मिस आकर परतो मिस चारों तरफ से अवरुद्ध जाता मिस उन्हें घेर लिया, ठीक है। फिर से देखिए, एक त्रिशंद कोण विंशति सप्तमे वर्षे फरवरी मास सप्तविंशति तारिकायां प्रातः 9 प्रागस्य अल्फ्रेड नाम्नि उद्याने एकस्य वृक्षस्य घच्छायां आजादा यशपालेन सुखदेवेन च संवार्तालाप कुर्वन् उपविष्टा आसीत्। सन 1939 ईस्वी में फरवरी मास की 27 तारीख को सुबह 9 बजे प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में अल्फ्रेड नामक बगीचे में वृक्ष की छाया में आजाद, यशपाल और सुखदेव आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तस्मिन्नेव समय गच्छन् वीरभद्र त्रिपाठी दुष्टा यशपालोऽपि उत्थाय चलता। उसी समय वीरभद्र त्रिपाठी को जाता देखकर दुष्ट यशपाल भी चला गया। आजादा सुखदेव राजेन से वार्तालाप कुर्वन् आसीत्, आजाद सुखदेव जी के साथ वार्तालाप यानी बातें कर रहे थे। तदा उसी समय आरक्षणा आगत्य यानी सैनिकों ने आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। आगे देखिए, स्वकीय सहयोगिना कच्चितम उद्यानात् निसार्याम आजादा पिस्तौल अस्त्र संसाधित वाहन। अपने सहयोगी को स्वकीय सहयोगिना यानी अपनी सहयोगी को कथित किसी प्रकार से उद्यानात् निसार्या बगीचे से निकालकर आजाद पिस्तौले अस्त्र संसाधितवान आजाद ने पिस्तौल को संभाला, ठीक है। आजाद ने पिस्तौल को संभाला या संभाली। तदा विपक्षता गुलिका वृष्टि जाता। उसी समय विपक्षियों से या विरोधियों से गुलिका वृष्टि जाता, गोलियों की वर्षा होने लगी। विपक्षता आरक्षणा गुलिका वृष्टि दर्श आजादा मना आकुलम नाभूत। विपक्षी यानी विरोधी सैनिकों की गोलियों की वर्षा देखकर आजाद का मन दुखी नहीं हुआ। आजादो आकुलम नाभूत यानी आजाद का मन दुखी नहीं हुआ। आजादो अपि स्वकीयेन अस्त्राणेन विगमुग्धान आयंताश्च करोत्। आजाद ने भी अपने अस्त्र से अनेक सिपाहियों को बेहोश तथा घायल कर दिया। विद्युमान मीन्स होता है बेहोश करना, आहत चक्रोत मीन्स घायल करना, ठीक है। यदास्त्रे एका गुलिका वशिष्ठा आसीत्। यदास्त्र मीन्स जब उनके अस्त्र में एका गुलिका विशिष्टा आसीत् एक ही गोली बची। तदा तया स्वमेहावन तब उन्होंने उसे स्वयं को मार लिया। तदा मीन्स तब, तया मीन्स उन्होंने, स्वमेहावन मीन्स स्वयं को मार लिया। एवं आजादन चंद्रशेखरो यथा शरीरेण मरणा जातम भजत।
इस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद यश रूपी शरीर से आज भी जिंदा हैं। ठीक है, फिर से देखिए। स्वकीयम सहयोगिनी कच्चितम उद्यानात् निशार्या आज़ादा पिस्तौल अस्त्र संसाधितवान। अपने सहयोगी को किसी प्रकार बगीचे से निकालकर आज़ाद ने पिस्तौल को संभाला। तदा विपच्चिता गुल्का वृष्टि जाता। तभी विरोधियों की तरफ से गोली की बौछार होने लगी या वर्षा होने लगी। विपच्चिता आरक्षणा गुल्का वृष्टि दर्शम दर्शम आज़ादस्य मनम आकलम न भूत। विरोधी सैनिकों से गोलियों की वर्षा देख देखकर आज़ाद का मन व्याकुल नहीं हुआ। आज़ादो अपनी स्वकीय नास्त्रेण अनेकान विमुग्धान अहंताम च अक्रोध। आज़ाद ने भी अपने अस्त्र से अनेक सैनिकों को बेहोश कर दिया और घायल कर दिया। यदास्त्रे एका गुल्का विशिष्टा आसीत। जब अस्त्र में एक ही गोली बची तदा तया स्वमेहान, तब उन्होंने स्वयं को मार लिया। एवं आज़ादस्य चंद्रशेखरो यशा शरीरे मरणा जातम भजता। इस प्रकार आज़ाद मर कर भी यश रूपी शरीर से आज भी जिंदा है। ठीक है, आगे देखिए लास्ट पैराग्राफ। अमर बलिदानो देश संरक्षा क्रांति कारणो नव युवान प्रतिनिधम नोत्पद्यन्ते। इस प्रकार के अमर बलिदानी देश अभिमानी देश के रक्षक क्रांतिकारी नव युवक प्रतिदिन उत्पन्न नहीं होते हैं। तेसा जन्म युगे कदाचिदेव भवति। उनका जन्म कभी कभी होता, उनका जन्म युगों में कभी कभी होता है। अमर यतस्य यतः अमर युवान युग युगांतरों उपस्थितम परियुतु में वोत्पद्यते। क्योंकि ऐसा अमर युवक युगांत उपस्थित करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं या युग को उपस्थित करने के लिए उत्पन्न होते हैं। ऐसा ऐसा आवश्यकता ताकि क्वचित की अवस्थी। इनकी आवश्यकता कभी कभी और कहीं कहीं होती है। विधाम आज़ादस्य चंद्रशेखरो दृष्टार संरक्षा विधाम आज़ादस्य चंद्रशेखरस्य दृष्टांत साक्षात्कार अद्यापि जीवितम ये आत्मान पावन मन्यते। इस प्रकार आज़ाद चंद्रशेखर को देखने वाले, उनका साक्षात्कार करने वाले अद्यापि जीवितम ये आत्मान पावन मानते, आज भी उन्हें आत्मा से जीवित और पवित्र मानते हैं। भरत भूरपि धन्य यत एतादशा आत्मलयनो सूरा स्वीकेन जन्मना भूमि पावना कृतवंता सुड़िते सिक्तवान। भारत भूमि धन्य यानी धन्य है भारत भूमि, जहाँ पर इस प्रकार के अमर बलिदानी सूरवीर अपने जन्म से भूमि को पवित्र करते हैं और सोड़ते सिक्तवंता और अपने खून से उन्हें सींचते हैं। ठीक है, फिर से देखिए पैराग्राफ। ऐप विधा अमर बलिदानिनो अमर बलिदानिनो देशाभिमानिनो देश संरक्षा क्रांतिकारिणो नव युवान प्रतिदिनम नोत्पद्यन्ते। इस प्रकार अमर बलिदानी देश के अभिमानी देश के संरक्षक क्रांतिकारी युवक प्रतिदिन उत्पन्न नहीं होते हैं। तेसा जन्म युगे कदाचिदेव भवति। उनका जन्म युगों में कभी होता है, कभी कभी होता है। यतस्य एतादशा अमर युवान युग युगांतरे उपास्थित्यों में वोत्पद्यन्ते। ऐसे अमर युवक युग युगांतरों को स्थापित करने के लिए होते हैं। एतेषाम आवश्यकता क्वाचित की अभवति। उनकी आवश्यकता कभी कभी और कहीं कहीं होती है। विधाम आज़ादस्य चंद्रशेखरस्य दृष्टार साक्षात्कार अद्यापि जीवितम ये आत्मान पावनम मन्यते। इस प्रकार आज़ाद चंद्रशेखर को देखने वाले, उनका साक्षात्कार करने वाले उन्हें आज भी जीवित और आत्मा से पवित्र मानते हैं। भरत भूरपि धन्य व्यत एतादशा आत्मबलिदानिनो सूरा स्वीकेन जन्मना भूमि पावन कृतवंता। धन्य है भारत भूमि, जहाँ पे अमर बलिदानी सूरवीर अपने जन्म से भारत की भूमि को पवित्र करते हैं। सोड़ितेन सिक्तवंतसा और उसे अपने खून से सींचते हैं। स्वातंत्र माप्तु कामो एवं क्रांतिकारी दृढ़वता जातो अमर बलिदानी आज़ादस्य चंद्रशेखरा। स्वतंत्रता के इच्छुक क्रांतिकारी दृढ़ निश्चय वाला यह चंद्रशेखर आज़ाद आत्म बलिदान करने के कारण अमर हो गया। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों को हो गया है कंप्लीट।
क्रांतिकारी दृढ़ता जातो अमर बलिदान आजाद चंद्रशेखर। स्वतंत्रता का इच्छुक क्रांतिकारी दृढ़ निश्चयी अमर बलिदानी चंद्रशेखर आत्म बलिदान करके अमर हो गया। ठीक है, ताकि गिलास भर के रख दो पीने के लिए। अब आप लोगों का अगला चित्र है तृतीया पाठ का। गंगदत्त न पुनरेति कूपम। ठीक है, इसके पहले मैं आप लोगों को योग वाला पूरा पाठ करवा चुके हैं, उसके प्रश्नोत्तर और चयचित्र। अब तीसरा आपका तृतीय पाठ है गंगदत्त न पुनरेति कूपम। इसमें पहला चयचित्र है गंगदत्त का। ठीक है, गंगदत्त। अगला डालेंगे गंगदत्त का पहला चित्र डालेंगे गंगदत्त का, उसमें डालेंगे परिचय। ठीक है, साइड में डालेंगे पहली परिचय, उसमें लिखेंगे यह कुएं में रहने वाला, ब्लू पेन से लिखना है, यह कुएं में रहने वाला, यह कुएं में रहने वाला मेढकों का राजा है, कुएं में रहने वाला मेंढकों का राजा है, राजा है जो अपने विरोधी, जो अपने विरोधी, अपने विरोधी मेंढकों के, जो अपने विरोधी मेंढकों के विनाश के लिए, मेंढकों के विनाश के लिए, मेंढकों के विनाश के लिए सर्प से मित्रता कर लेता है, सर्प से मित्रता कर लेता है, मित्रता कर लेता है। अगली है विवेकहीन। तो इसमें लिखेंगे हेडिंग डालनी साइड में विवेकहीन, और इसमें लिखना है गंगदत्त अपने विवेक, गंगदत्त अपने विवेक से, गंगदत्त अपने विवेक से बिल्कुल भी कार्य नहीं करता है, विवेक से बिल्कुल भी कार्य नहीं करता है, नहीं करता है। वह अपने जन्मजात शत्रु, वह अपने जन्मजात शत्रु, अपने जन्मजात शत्रु, शत्रु को बुलावा देते हुए, जन्मजात शत्रु को बुलावा देते हुए, देते हुए तनिक भी नहीं, बुलावा देते हुए तनिक भी नहीं, तनिक भी नहीं सोचता है, भी नहीं सोचता है कि छोटी ई कि उसे बुलावा देना, कि उसे बुलावा देना
मृत्यु को बुलाना है। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे। अगली हेडिंग है आप लोगों की विवादी। विवादी विवादी डालना है अगली हेडिंग। इसमें लिखेंगे गंगदत्त झगड़ालू, गंगदत्त झगड़ालू स्वभाव का है। गंगदत्त झगड़ालू स्वभाव का है, तभी तो उसका अपने जाति के लोगों से संघर्ष हो जाता है। जाति के लोगों से संघर्ष हो जाता है, जिससे वह परेशान होकर अपनी जाति और कुल के विनाश के लिए सर्प का सहारा लेता है। विनाश के लिए सर्प का सहारा लेता है। अगली हेडिंग है असहनशील। असहनशील असहनशील। इसके बाद इसमें लिखेंगे गंगदत्त में सहनशीलता, गंगदत्त में सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं है। सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं है, राजा को अपनी प्रजा का पालन, राजा को अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करना चाहिए। पालन अपनी संतान की तरह करना चाहिए, परंतु वह ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। परंतु वह ऐसा बिल्कुल नहीं करता है, बल्कि उनके विनाश का उपाय करता है। अगली हेडिंग है इसके बाद कूटनीति में चतुर। कूटनीति में चतुर। ठीक है, अगली हेडिंग है कूटनीति में चतुर। इसमें लिखिए गंगदत्त अत्यंत चतुर स्वभाव का है। अत्यंत चतुर स्वभाव का है, शत्रुओं के विनाश के लिए वह दूसरों की सहायता लेता है। शत्रुओं के विनाश के लिए वह दूसरों की सहायता भी लेता है, परंतु स्वयं की रक्षा के लिए वह सर्प को मूर्ख
बनाकर कुएं से बाहर आ जाता है। ठीक है, ये आपका चरित्र चित्रण खत्म हो गया है। इसके बाद अगला है प्रियदर्शन का चरित्र चित्रण, जो हम आप लोगों को कल लिखवाएंगे। ठीक है।